नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज NRKB और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों कहाँ पर हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। दिस इज अ स्पेशल शो ऑफ नेशन नाउ एंड वी विल बी फीचरिंग वन ऑफ द बेटर नोन फेसेस ऑफ इंडिया, वन हु हैज रियली रियली कम अ लॉन्ग लॉन्ग वे। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह प्रदीप जी कि जो गेस्ट अभी इस वक्त हमारे साथ हैं, यस साहब देखिए, महाकुंभ से लेकर के सीधा मुंबई तक, मतलब Yes, माशाल्लाह yes, क्या yes. जर्नी है यार। जबरदस्त। मतलब बम बम भोले ने क्या आशीर्वाद दिया। लेट्स गो Yes, स्ट्रेट yes. अक्रॉस टू हर। हर नेम इज मोनालिसा भोंसले। मोनालिसा जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मोनालिसा जी, तो महाकुंभ में मतलब त्रिवेणी के तट से आप सीधा मुंबई में आ गई स्टूडियोज में। अभी अभी वो आपका म्यूजिक वीडियो देखा, सादगी, क्या कितना खूबसूरत बनाया गया, कहने की हद नहीं। और मुझे लग रहा है एक दिन में या एक दो दिन में 1 करोड़ व्यूज आ जाएंगे उसको। अभी 70 लाख तो आ गए हैं, वो तो दिख रहा है मुझको। ये कैसे हुआ, जरा बताएं मोनालिसा जी। ये माँ गंगा का, बाबा महाकाल का आशीर्वाद है और आप लोगों का। वो तो हुआ, लेकिन आपको कांटेक्ट किसने किया? अच्छा पहले तो ये बताइए कि आपका घर का नाम ही मोनालिसा है कि घर का नाम कुछ और है? नहीं, मेरा नाम मोनालिसा है। मोनालिसा, मोनालिसा भोंसले। ये मेरे मन में डाउट था, मैंने इसलिए क्लियर किया। तो आपको इस वीडियो के लिए उत्कर्ष सिंह जी ने खुद ने कांटेक्ट किया, आपको कहा कि आप इधर आइए जी, बताएं। I think we just lost her. We'll be back. We'll just be back. We are having a bit of a problem there. Pradeep ji, why would any parent in India call their daughter Mona Lisa? I find जी उत्कर्ष जी ने आपको कांटेक्ट किया इस वीडियो के लिए कि किसने किया था आपको? जी, पापा के दोस्त थे, तो पापा और दोनों फैमिली वाले सब बात कर रही थी। मुझे भी नहीं पता था कि मेरा सॉन्ग आने वाला है और मुझे अचानक से पता चला, फिर मैंने सॉन्ग पूरा की। क्या बात है साहब, क्या बात है। ये बहुत खूबसूरत। महेश्वर फोर्ट, पहले आपका फोटो क्लिक हुआ था महेश्वर फोर्ट में, जहां आप हार बेचते थे, गारलैंड बेचते थे। तो वहां से कैसे आपको महसूस हुआ कि मेरा फोटो क्लिक हो गया, अब लोग जानने लगे, वहीं से आपको पहचान में आया कुछ? जी हाँ, मुझे बहुत ऐसा लगता है कभी कभी कि बाबा महाकाल ने मुझे और माँ नर्मदा ने इतना, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मेरे माँ बाप है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और अभी मुंबई में कैसा लग रहा है आपको? आप तो मध्य प्रदेश से हैं, अभी आप मुंबई में हैं। बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि मुंबई बहुत अच्छा शहर है आपके लिए? मुंबा देवी का आशीर्वाद है आप पे? जी, सभी अच्छा है। उज्जैन, बम्बई, फिर भुवनेश्वर, सभी अच्छे हैं मेरे लिए। तो आप असल में खालिस उज्जैन से हैं? आपकी पैदाइश जी, मैं कहाँ की है? महेश्वर में रहने वाली हूँ। कहाँ पे? महेश्वर में रहने वाली हूँ, मध्य प्रदेश। और जी। उज्जैन में माला रुद्राक्ष बेचने के लिए मम्मी पापा के साथ में आती थी मैं। तो रुद्राक्ष की पहचान है आपको? कौन सा रुद्राक्ष कौन सा होता है? जी, यहाँ पे कहाँ है मुझे। पंचमुखी, सातमुखी, दो मुखी, एक मुखी, उसके बारे में जरा बताएंगे? हाँ, सब जैसे बोलिए बोलिए। हाँ, जैसे अपने हाथों पे रेखाएं होती है, वैसा रुद्राक्षों पे भी पंचमुखी में 5 लाइन होती, सातमुखी में 7 लाइन होती। ओरिजिनल वाला पानी में डूब जाता, नकली रहेगा वो तैरेगा। तो ओरिजिनल वाला पानी में डूब जाता है, नकली वाला तैरता है। हाँ क्या बात है। महाकुंभ सबसे प्रदीप एक सेकंड। तो ये जो एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो इतना महंगा क्यों होता है? बहुत महंगा बिकता है वो तो। एक मुखी रुद्राक्ष है ना, बहुत कम मिलता है। पंचमुखी हर जगह मिल जाएगा, एक मुखी रुद्राक्ष बहुत कम मिलता है और उनको बहुत ढूंढना पड़ता है। हम खुद ही ऐसे मोती वगैरह एक ढूंढ के लाना पड़ता है बेचने के लिए। महाकुंभ में रुद्राक्ष का सेल करने में कितना आनंद हुआ, क्या क्या सीखा महाकुंभ से क्या एक्सपीरियंस मिला आपको?
जी हाँ, पहले तो मम्मी ने मुझे महाकुंभ के बारे में बताया तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि पहले मैं गई हूँ, एक्चुअली मैं पहली बार गई थी महाकुंभ में, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले भी जा चुकी हूँ, मेरे कुछ संबंध कुछ जुड़ाव है इनसे, मुझे जाते ही ऐसे लगा। और गंगा मैया को देख के तो ऐसा लगा कि जैसे कि एक माँ से बेटी मिलने। क्या तो बात है गंगा जी। मैया को देख के आपको क्या लगा, इसी इसी के साथ क्या लगा, महसूस क्या किया आपने गंगा मैया को पहले देख के? मैं जब मैं पहली पहली बार गई तो अचानक से मुझे इतना सारा पानी देखा देखा मैंने, तो मैंने सारी माला रुद्राक्ष नीचे रख के और इतना चिल्लाई, फिर एक रुद्राक्ष की माला पानी में डाली। और मेरी जैसे बुआ की लड़की साथ में थी, उनको मैंने बताया, उन्होंने वो मुझे कहने लगी कि आप पागल तो नहीं हो गए, इतना चिल्ला क्यों रहे। फिर मैंने उनको बताया कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है इनको देख के कि माँ गंगा मैया से मेरे कुछ संबंध कुछ जुड़ा है, मैं पहले इनसे मिली हूँ, मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया आपको? गंगा मैया ने जी हाँ, आशीर्वाद दिया बहुत आपको? हाँ। तो गंगा मैया के आशीर्वाद से आप यहां तक पहुंची हैं। तो अभी ये म्यूजिक वीडियो तो हो गया है, तो बहुत बढ़िया चल रहा है भाई। आगे और कुछ ऑफर मिल रहे हैं, और कोई काम करने वाली हैं आप? कुछ बताएंगी उसके बारे जी में हाँ, हमको? अभी एक मूवी आएगी, एक महीने में ही, एक दो महीने से चालू होगी, जी। मणिपुर। और साउथ की भी है, उनसे भी बात चल रही है अभी। क्या बात है। महाकुंभ में जिस प्रकार से सैलाब था लोगों का, पूरे देश दुनिया विदेश से लोग आए थे, तो धीरे धीरे आप भी एक आकर्षण का केंद्र बन गया था महाकुंभ में। तो सैलाब लोगों का कैसा था, आपको क्या महसूस हुआ? जी, पहले पहले तो मुझे भी एकदम से ही देखते थी मैंने। I think she'll be back. She should be back soon enough. She got so excited looking at the गंगा वाटर, मतलब गंगा को देख करके बहुत एक्साइटेड हो गई, ऐसा उन्होंने बताया। और गंगा माँ का जो आशीर्वाद है वो उनको यहाँ तक लेकर के आया है। और महाकाल का आशीर्वाद, क्या बात है साहब, महाकाल का आशीर्वाद। काल किसी के लिए नहीं रुकता, और महाकाल जो है काल को रोक लेता है। तो बता रहे थे आप, कुछ बोलिए। महाकुंभ का सैलाब के बारे में बोल रही थी आप। जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि बचपनों से मैं बहुत छोटी थी तब से साधु संतों में माला रुद्राक्ष, जहाँ जहाँ उनका मेला लगता है, हरिद्वार, केदारनाथ, ऋषिकेश, हम सब दूर माला रुद्राक्ष बेचने के लिए, छोटे छोटे बचपन से ही मैं जा रही हूँ बेचने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों का भी बहुत ज्यादा आशीर्वाद रहा। लवली, तो ब्यूटीफुल। आप पहले सादा जो गार्लैंड थे, सादा जो हार थे, वो पहले बेचते थे, उसके बाद रुद्राक्ष में आप आ गए। तो पहले जो एक सिलसिला था महेश्वर में हार बेचना, वो किस प्रकार से था, किस प्रकार से अब पीछे देखते हो कैसे लगता है आपको? जी नहीं, मैं बचपन से ही रुद्राक्ष की माला ही बेच रही हूँ। अच्छा अच्छा। क्या बात है। रुद्राक्ष की माला मैं ऐसे वहां भी माला रुद्राक्ष बेचने के लिए मैं घर में जाती थी, तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते थे कि आप बहुत अच्छे, आपकी आइज बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोग पहले भी फोटो खिंचवाते थे, एक बार मैं वहां भी मतलब वायरल हुई थी। तो ये बताएं, जब महाकुंभ में इतने ज्यादा पत्रकार आपके आसपास आ गए, कैमरा लेकर के हर एक कोई आप ही के पास पहुंच रहा है, महाकुंभ के बारे में कम, आपके बारे में ज्यादा बात हो रही है, तो उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त आपको लगा नहीं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बताएं मोनालिसा जी। नहीं, मैंने उनको सबको बोला कि कोई दूसरी लड़की होगी, और आप सर मुझे समझ रहे हो, मैं एक माला रुद्राक्ष बेचने वाली लड़की हूँ, ये देखो मैं माला बेचती हूँ। तो उनने बोला कि नहीं, आप ही हो, आपकी वीडियो वायरल हुई, आपको पता नहीं। जब मैं सुबह सुबह, हमारा एक समूह लगा हुआ था टेंट टाइप, तो मैं सो के उठी तो मैं सोची कि कोई नेता वेता आने वाला है, इसके लिए कितने सारे मीडिया वाले खड़े, उन लोगों का भी बहुत सारा, जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से, मीडिया वालों की वजह से। फिर मैं जैसे ही उठी सब मेरे पीछे आके, आगे पीछे आके खड़े हो गए, तो मैं अचानक से डरने लगी, कितने सारे लोग। और
वहाँ कुछ लोगों ने ऐसा भी डरा दिया था कि अभी तेरे को किडनैप कर लेंगे, उठा लेंगे। और मैं डर भी गई थी, तो जी। तो ये डर आपका कैसे निकला बस। फिर? आप खुश नहीं हुई, डर गई? अंदर से तो नहीं, खुशी हुई होंगी कि इतनी इतने ज्यादा ज्यादा लोग आ भीड़। गए। अंदर से तो खुशी हुई होगी। जी बहुत ज्यादा खुशी हुई मुझे, बहुत ज्यादा, कि एक साधारण सी लड़की माला रुद्राक्ष बेचने वाली यहाँ तक जा सकती। मैंने ऐसे सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन ऐसे बनूंगी, मूवी में काम करूंगी। क्या बात है साहब। मोनालिसा जी, अब अभी घर आपका बदला कि वही पुराना घर है जो डैडी के साथ, पिताजी के साथ रहते थे? अब कुछ चेंज हुआ कि नहीं? घर वही बदले कि नहीं? पुराना घर है, वही अब वहीं पर रह रहे हो? वही पुराना घर है। सब वैसा का भी चाहिए। अच्छा, ये पिताजी आपके विजय सिंह भोसले जी, विजय सिंह भोसले जी ने ये मोनालिसा नाम क्यों चुना आपके लिए? आप छोटी सी बच्ची, मोनालिसा नाम किस प्रकार से विजय जी सिंह जी और के? मेरे बड़े पापा है, और मेरे पापा जय सिंह भोसले। तो किसने नाम चुना आपका मोनालिसा नाम किसने रखा? पापा ने रखा। वो मुझे कह रहे थे कि आपका नाम मैंने रखा। एक बार तो मेरी छोटी सी बहन है, उनका नाम जेसिका है। तो मैं उनको देख के चिल्लाने लगी कि नहीं, मेरा नाम जेसिका है रहना चाहिए, और उनका नाम मोनालिसा रहना चाहिए। वेरी गुड। एक चीज बताइए मोनालिसा जी, कि इस वक्त पापा क्या सोचते हैं? पापा खुश हैं इस वक्त जो कुछ आपके साथ हो रहा है उससे? जी बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। क्योंकि बहुत सारे लड़के लड़कियां हमारे यहाँ पढ़े लिखे नहीं है। मैं भी नहीं पढ़ी लिखी हूँ सर अभी, लेकिन मैं सीख रही हूँ। थोड़ा थोड़ा हिंदी पढ़ना सीख गई हूँ। जी। मैं सोचती हूँ कभी कभी कि अगर मैं कुछ बन पाऊँ तो उनके लिए अच्छा अच्छा स्कूल बनवाऊंगी। क्या बात है साहब, क्या बात है, क्या बात है। और आपके घर वाले हैं, घर में और कौन कौन है बेटे? आपके भाई बहन हैं? जी मेरे भाई बहन है, उनको उनकी मतलब उनकी वजह से मैं स्कूल नहीं गई। मम्मी पापा राजस्थान गुजरात में माला द्राक्ष बेचने के लिए जाते थे, तो मैं उनकी देखभाल करती थी, घर संभालती थी। तो वो क्या तो सोचते हैं उनको अभी? पढ़ाने लिखा। वो अभी आपके हम्म, बारे में क्या सोचते हैं? आप उनकी देखभाल करते थे, वो भी बहुत खुश होंगे कि हमारी बहन के साथ देखो क्या हो रहा है। बहुत ज्यादा खुश है वो कि मेरी बहन के साथ। वो है ना, स्कूल में जाते थे, मेरा एक भाई है, वो स्कूल में जाता था, उनकी देखभाल में करती थी। मम्मी पापा माला द्राक्ष बेचने के लिए जाते थे। तो क्या बात उनकी है। वजह से मुझे भी अच्छा रखा था, लेकिन मैं एक ही दिन गई और छूट गई, तो क्योंकि आप घर कौन संभालता है इनकी वजह से। तो आप प्रार्थना करती हैं कि पूजा करती हैं? किसको पूजती हैं आप घर में? पूजा पाठ तो करती होंगी। जी हाँ, पूजा पाठ तो होता है हमारा। तो किसकी पूजा करते हैं आप? जी मैं सबसे ज्यादा मानती हूँ बाबा महाकाल को, बाबा महाकाल और को। माँ नर्मदा को, और गंगा मैया को। क्या बात, क्या बात आप ये महाकुंभ के अवसर पर आप साधु संतों से मिले, साधु संतों से किस प्रकार से आपका ये रिलेशन मीन्स ये कैसे महसूस हुआ साधु संतों से मिलना? बिकॉज बहुत सारे पूरे देश विदेश से साधु संत आए थे वहां पर। कुछ ऐसे अवसर जो जी हाँ। संतों से। हाँ बहुत सारे साधु संत मुझे बहुत सारे पहले भी कहते थे, जैसे मैं हरिद्वार जाती थी ऋषिकेश माला रुद्राक्ष बेचने के लिए। वो मुझे देखते ऐसे कहते थे कि एक ना एक दिन आपके भाग्य खुलेंगे। उनका भी बहुत ज्यादा आशीर्वाद रहा है, उनको भी मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ, साधु संत लोगों को। कोई ऐसा साधु संत जो बोला कि बेटी तुम्हारे भविष्य एकदम चमकने वाले हैं, ऐसे कोई साधु संत मिला था? नहीं, इसे तो बहुत सारे कहते थे कि आप बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत। तो मैं ना पहले से मुझे ये नहीं पता था कि घूमना क्या होता है, ऐसा। फिर खुशी, मैं बस मेरे काम से ही ध्यान रखती थी। मेरे तीनों भाई का संभालती थी घर। इनके अलावा मुझे कुछ नहीं। और जैसे गुजरात में, राजस्थान में साधु संतों का माला लगता है, तो वहां जाती थी माला रुद्राक्ष बेचने के लिए, मम्मी पापा के साथ में।
तो मोनालिसा जी ये बताएं, आपने कहा आप हरिद्वार भी गई हैं, तो हरिद्वार कैसा लगा आपको? हाँ, हरिद्वार में माया देवी गई हूँ मैं। कंखल, माया देवी, हल्की पेड़ी, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा वहां जाके। तो वहां भी तो गंगा माँ है, हरिद्वार में भी तो माँ गंगा ही है ना। हाँ, वहाँ वहाँ जब मैं पहली पहली बार जब मेला खत्म हुआ स्नान करने गई तो स्नान कर रही थी और एक नागिन पास में आ गई थी, तो मैं इतना ज्यादा डर गई। तो अभी आगे क्या, आगे क्या होने वाला है अभी आप बताइए, अब आगे क्या करने वाली हैं आप? ये जुलाई का महीना चल रहा है। आगे तो यही सोचती हूँ कि भगवान आप रास्ता दिखा रहे तो सही दिखाना। जी, भगवान आपकी, भगवान से यही भगवान प्रार्थना आपकी हर करती इच्छा हूँ। पूरी करेगा। अभी तक यहाँ तक लेकर के आया तो आगे भी लेकर के ही जाएगा, उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको जरा भी फिक्र करना चाहिए। और आपके शहर के जो लोग हैं जहां पर आप रहती थी, वो लोग क्या बोलते हैं, आपके आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार क्या बोलते हैं? जी, वो भी बहुत ज्यादा खुश है। वो ऐसे कहते कि आप आगे बढ़ोगे तो हमारा भी सबका कुछ होगा, क्या ऐसे बात कहते। है, ये क्या बात सरोज है। मिश्रा जी उससे कुछ आगे बात बड़ी जो पिक्चर बोले थे डायरी ऑफ मणिपुर, बोला उन्होंने कि शुरू नहीं। अच्छा उसमें कुछ मिश्रा जी से आगे कुछ बात हुआ? जी हाँ सर, आए थे उनकी वाइफ और वो दोनों, मैंने बाबा महाकाल के दर्शन करवाए। अभी एक दो महीने में मूवी शुरू होने वाली है। अभी मैं सीख रही हूँ और डायलॉग से भेजे उन्होंने कुछ। क्या बात है, वेरी गुड। तो आपको डायलॉग कौन सिखा रहा है, या खुद ही सीख रही हैं, या कोई आगे सिखाता है? नहीं सर, सिखा रहे हैं, महेंद्र लोधी सर सिखा रहे हैं, पढ़ाते भी और डायलॉग भी सिखाते। वंडरफुल, क्या बात है। अब गाना गाना का कोई और ऑफर आया है आपके पास, एल्बम? जी हाँ, आए हैं ऐसे तो, लेकिन सोच रहे हैं देख आप? रहे हैं। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। बाबा महाकाल का आशीर्वाद इसी तरह आप पर बना रहे और बना रहेगा। बहुत 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 धन्यवाद आपका। जय महाकाल। बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर जय श्री नाथ। महादेव। हर हर महादेव। अरे Well, that was nice. What a simple girl. What a Yeah. very, very simple girl. Yeah. Can you imagine that? From selling Rudraksh to and flowers Exactly, at sir. Mahakumbh and Haridwar and all the melas at Rajasthan. Look at her now. Her music video, Sadgi, has just been released. Sung by Utkarsh Singh. Features her. And it's already got, I think, 64 lakh or 70 lakh views. I think it's heading straight towards 1 crore very, very shortly. I think by tomorrow, day after, it would have reached 1 crore. And this is... आपने is जो कहा amazing. कि महाकाल के आशीर्वाद कहाँ से कहाँ लोगों को पहुंचाते हैं, सर कहाँ रुद्राक्ष बेचते 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 एक महाकुंभ में एक जबरदस्त अपलिफ्टमेंट जो कहते हैं, इस प्रकार से। प्रदीप जी, महाकाल के बारे में ये कहा जाता है, काल किसी के लिए रुकता नहीं है, यमराज के लिए भी नहीं रुकता, भगवान विष्णु के लिए भी नहीं रुकता, लेकिन महाकाल वो है जो काल को भी खा जाते हैं, वो है। So that is it. So I think it's absolutely fantastic. It is absolutely fantastic what is happening right now. Why am I getting this sound in my ear? Anybody, please? Would you be kind enough to tell me why am I getting this sound in my ear? But in any event, that was a really very, very special girl, specially blessed by Baba Mahakal, यानी बम बम भोले शिवजी महाराज, और साथ में वो खुद बोलती है कि वो माँ गंगा और माँ नर्मदा दोनों की पूजा करती है। मुझे ऐसा लगता है this is not the last we've heard of her, we're going to be hearing a hell of a lot about her. So we must thank Vedita for getting Mona Lisa Bhonsle onto our show. Yes. Really and truly wonderful. Well, that's it in this special show. इस special show में सिर्फ इतना ही, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब करें। प्रदीप जी and I will of course be back within just a couple of minutes, so don't go away. वो घंटी भी बज गई है, तो जरा सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, and do send in your comments. We'll be back in just a couple of minutes. Don't go away. Namaskar.